जय हिंद आप सभी को। एनसीईआरटी और लुसेंट को मिला के जो मैंने एक सेट तैयार किया था उसका आज मैं एनालिसिस कराना जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें, सुनने के बाद ज़्यादा याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखिए, मिलाइए। उसके बाद 80 क्वेश्चन का जो 100 क्वेश्चन का साइंस का एनसीईआरटी से लिए थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग उसका एनालिसिस किए, आप लोग वीडियो जाके देखिए। साथ साथ एनसीईआरटी साइंस 6, 7, 8 खत्म हो चुके हैं, 9th में भी 7 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ हिस्ट्री में आज शुरू करने वाला हूँ, ज्योग्राफी चल रहा है, बाद में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए डायरेक्ट 1717 में किस मुगल शासक, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने सेट किया था, यही जस्ट एग्जाम में रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और एक छोटा सा सपोर्ट करना है मेरे लिए, शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, 1717 में किस मुगल शासक ने 1717 में किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक और विशेषाधिकार प्रदान करने शाही फरमान जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जारी किया था? तो वो थे फर्रुखसियर, ठीक है। देखिए, जॉन सुरमन मिशन, ध्यान से सोचिएगा, ये नीचे वाला लाइन आपका मेंस के लिए। आप लोग को देखिए, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ से पढ़ाई होती नहीं है। जब आप सुनते हुए आप जब साथ में नोट्स तैयार करिएगा ना, जैसे मैं बोलते जाता हूँ वैसा आप लिखते जाइए, तो ज़्यादा आपके दिमाग में एंटर लेंगे। आप लोग बोलते हैं याद नहीं होता, उसका रीजन है कि बस पीडीएफ करते हो, कॉपी की चीज़ कॉपी में रहती है, पीडीएफ में रह जाता है। लेकिन जब आप सुनते हुए नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स, नोट नहीं, तब ज़्यादा वो दिमाग में आपके इंटर करते हैं। आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं। जॉन सरमन मिशन के प्रयासों से, जॉन सरमन, ठीक है, 1717 में फर्रुखसियर ने 3000 रुपया वार्षिक के बदले बंगाल में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार और सिक्के ढालने की अनुमति दी, जिसे इतिहासकार ओम्स ने अपनी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। अब बताइए, मेंस में इससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बीपीएससी प्री तक का आपका सवाल यहाँ पे सेट हो जा रहा है। बिहार पुलिस, बिहार एसआई मेंस, बीपीसीजीएल, सभी में क्वेश्चन ही काम आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं हर स्टेप बाय स्टेप तैयार किया हूँ। अब देखते हैं, जॉन सरमन थे, इनके प्रयासों 1717 में फर्रुखसियर ने 3000 रुपये लेके वार्षिक शुल्क दे दिया। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे, सुनिए। लिखेंगे शाही फरमान, लिखें, बस सुनते जाइए। शाही फरमान, एक डेश देंगे 1717, एक डेश देंगे फर्रुखसियर, बस। उसके बाद यहाँ पे देंगे जॉन सरमन, इंग्लिश थे तो प्रयास इसी का था, जॉन सरमन। फिर अगला क्या लिखना है? अगला लिखना है मैग्ना कार्टा। यही शाही फरमान को मैग्ना कार्टा का किसने कहा, याद रखिएगा। और डीप जाएगा तो और ये ले लेंगे, कौन? ओम्स ने, ठीक है। चलिए ये लिख लिया, ओम्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समाप्ति किस संधि के तहत हुई? देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक का, आपको अच्छी तरह पता है। पहला युद्ध एक्सला-शापिल की संधि के तहत हुआ था, उसके बाद पेरिस की संधि हुई थी, है ना, 2-3 हुआ था। आप उसको अब पहले देखिए। कर्नाटक के प्रथम युद्ध हुआ था 1846 से 48 तक लड़ा गया था। आपको यहाँ पे नोट करना है साथ साथ में, ठीक है। 1846 से 48 तक लड़ा गया था। 48 में हार्वी कर्नाटक के जो भी थे, उसमें 2-3 राजा थे, बताएंगे हम जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हार होने के बाद हुआ क्या कि एक्सला-शापिल की संधि हुई थी, ठीक है। यही देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध यूरोप के, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, यूरोप के ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का विषाद। एक जब मेंस का क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसका एक प्रभाव था। याद रखिएगा, उसमें यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उसी समय 1748 में ही कर्नाटक युद्ध हुआ और 1748 एक्सला-शापिल की संधि तक यह समाप्त हुआ। मद्रास पुनः अंग्रेज को सौंप दिया गया। अगर आपसे स्टेटमेंट में आते हैं, एक स्टेटमेंट यहाँ से है, दूसरा यहाँ से है, तीसरा यहाँ से है, याद रखिए। ये 3 स्टेटमेंट बना दिए, 1 लाइनर बना दिए बिहार पुलिस के लिए। सारे सवाल यहीं से हैं। आप बिहार पुलिस वाले भी अब एकदम तैयार रहिएगा, हर चीज़ को नोट्स करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग में, और दूसरा बताएंगे हम, 3 युद्ध हुआ था, फिर 49 में हुआ, फिर 54 में हुआ, हम सारा बताएंगे अच्छे से, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसको पढ़िए। उसके बाद है कि कौन सा सुमिलित नहीं है? तत्वबोधिनी सभा किसने किया था? आत्मी सभा किसने किया था? सत्य शोधक समाज।
तो पहले तो यही तो गलत हो जाता है, क्योंकि सत्यशोधक समाज जो है आपको अच्छी तरह पता है कि वहां पे ज्योतिराव फूले थे 1873 में। याद है, गुलामगिरी के लेखक, आपको लिखते जाना है। गुलामगिरी एक किताब था, गुलामगिरी, क्या था गुलामगिरी, इस किताब के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फूले। 1873 में ही इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर थे। लिख लेना है आपको, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी, बस इतना ही, सभा छोड़ देना है। क्या लिखना है? देवेंद्र नाथ, बस देवेंद्र नाथ। फिर गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, फिर आत्मीय सभा सबको पता है राजा राम मोहन राय थे। कब हुआ लिखे थे आप आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। यही चीज आप कनेक्ट करते करते आपकी तैयारी जीरो से मैं हीरो। और आप लोग जो टेस्ट देते हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उसका रैंक हम जारी करते हैं। ये नहीं देखना मैं रैंक पीछे है, क्योंकि शुरुआत हमेशा नीचे से होता है। ईमानदारी पूर्वक टेस्ट देना है, वहाँ से आप लोग के लिए मैं स्पेशल तैयार करूँगा। जो कमज़ोर हैं उसके लिए स्पेशल ध्यान देंगे और उनको हम बताएंगे और क्या करना है, जो आपकी तैयारी 6 मंथ में एक तगड़ा लेवल का हो जाए, ठीक है। एक और चीज़ देख लेना है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये क्लियर। आत्मीय सभा राजा रामन लिख लेना है। सत्य चारों याद रखिएगा। हम लोग टेस्ट देते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अपनी गलतियों को, चलिए हम टेस्ट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, टेस्ट में क्या गलतियां करते हैं आप लोग, अक्सर मारते हैं सो छोड़ देते हैं, मारते हैं छोड़ देते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई महालवाड़ी, नीचे देखिए पहले, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के उपनाम से जाने जाते थे। ये इन 30 क्वेश्चन में तकरीबन 200 क्वेश्चन सम्मिलित हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको वीडियो देखना है, पीडीएफ पे नहीं निर्भर रहना है। पीडीएफ में तो 30 का 30 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था मूल रेखा किसने तैयार की थी? याद रखिएगा, आपको पता है 3 व्यवस्था थे, 1793, 1820 और वही 1820-25 के आसपास हुआ था, 1833 में हुआ था, ठीक है। ये याद नहीं आ रहा है। 3 व्यवस्था थे, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थे। बताना कमेंट में कब थे। 1713 स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ? इसका जो राजस्व वसूल करते थे वो जमींदार थे, याद रखना, जमींदार। और इसको फिक्स कर दिए थे अंग्रेज, जिससे अंग्रेजों को नुकसान होने लगा, जमींदार इसका फायदा उठाने लगा। फिर ये कब हुआ था? तो बंगाल और अवध में, उत्तरी साइड में, ठीक है, बंगाल अवध ये सब में, बिहार क्षेत्र में। लेकिन 1800 इसी को कमी को दूर करने के लिए 1820 में एक और व्यवस्था उत्तरी पंजाब राजस्थान वाले एरिया में, इस एरिया में लागू हुआ था महालवाड़ी। महाल का मतलब होता है एक गांव या 4-5 गांव मिलके बनते थे, इसमें एक मुखिया चुनते थे, इसको महाल कहते थे। यही क्या करते थे? राजस्व इकट्ठा करते थे, ठीक है। अब उस समय कौन थे? तो यहाँ पे देख लीजिए, महालवाड़ी व्यवस्था जो थे हॉल्ट मैकेंजी थे, और रैयत वाले और ये अस्थायी बंदोबस्त कौन थे? कर्नवालिस। याद रखना, लिखते जाना है, अस्थायी कर्नवालिस, महालवाड़ी मैकेंजी, और रैयत वाड़ी व्यवस्था के कौन थे? वो थे मुनरो और रीड। वो दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद यही चीज मैकेंजी हो गया इसका आंसर। अब देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था 18 हॉल्ट मैकेंजी 1819 में महालवाड़ी व्यवस्था की प्रवृत्ति किया। लिखना है, क्या लिखना है? महालवाड़ी, एक डैश किसने किया, फिर क्या लिखना है, क्या था महाल परगना, जो भी बताया लिखना है, पीछे जाके फिर सुनना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रारूप किसने कब तैयार हुआ था? 1819 में। फिर लिखना है 1822 में रेगुलेशन 6 द्वारा इसे लागू किया गया था, यानी 3 साल बाद इसको लागू किया था। बाद में 1833 में मार्टिन बर्ड नामक ने इसको सुधार किए। ये एनसीईआरटी से सवाल ऐसे ही आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। आप लोग बहुत टेंशन में चले जाते हैं, कैसे होगा नहीं होगा, यार कुछ नहीं, बहुत आसान है पढ़ाई यार। लेकिन बस आप लोग रास्ता गलत चुन के अपने आप को क्या बोलते टफ बना लेते हो। 1857 के विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करिए। अब ये क्या कथन है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की महालवाड़ी व्यवस्था, इसका आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। 1819 में लागू हुआ, बनाया, 1822 में लागू हुआ, 1833 में इसको मार्टिन बर्ड ने इसमें सुधार किए। क्या थे महालवाड़ी व्यवस्था? मैंने अभी क्लियर कर दिया, उसमें ध्यान सुनिए। 1857 के विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करिए। अब ये क्या कथन है, सुनते हैं। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया। फैजाबाद में अब्दुल्ला शाह ने किया, अंग्रेजों का जिहाद का आह्वान किया था। और जगदीशपुर में
देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिया देखिए कितना अच्छा है, दमन विद्रोह किसने किया, सारा एक में ही ले लिया। तो सुनिए इसका आंसर 1 और 2 होगा। 1 और 2 कहाँ है, तो यहाँ है। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर किया था, बिल्कुल किया था। और फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों का किया था। ठीक, अब आते हैं जगदीशपुर विद्रोह किया किसने थे, बाबू कुंवर सिंह, लेकिन उसको दबाया किसने था, तो यहाँ पे देखिए विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। लिख लेना है, जॉन निकोलसन जो थे, इसका बात जो कर रहे हैं, ये दिल्ली में गए थे, ये दिल्ली गए थे, याद करिए दिल्ली में जब विद्रोह हुआ वहां पे ये मारे गए। तो पूछा जाता है वो कौन सा जनरल था जो कि मारे गए थे, तो या लिख लेना है निकोलसन और हडसन दोनों दिल्ली में थे, लेकिन निकोलसन मारे गए थे। ठीक है, पहला दोनों ऑप्शन सही है, तीसरा में ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा विलियम टेलर विसेंट अय्यर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वर्नाकुलर फैक्ट्स एक्ट 1878 में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, ये पूछेगा, बिहार पुलिस वाले रेडी रहना है। गवर्नर जनरल वायसराय का निरस्त रद्द कर दिया गया था, क्या हुआ था, गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल को निरस्त किया गया था। आइए देखते हैं उस समय कौन थे, रिपन, यही पूछा गया, गवर्नर जनरल की किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल को निरस्त किया गया था, इसका आंसर रिपन होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले वर्नाकुलर एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा चालू किया गया, ठीक, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन दिया हुआ देखिए यहाँ पे, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर हो गई आपके। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, इसने कांग्रेस को 2 दलों में विभाजित किया, तो वो थे रास बिहारी बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में देखते होंगे नरम दल और गरम दल में जब टकरार होने लगा, तो 1907 में सूरत में एक अधिवेशन हुआ जहां पे कांग्रेस 2 दल में विभाजित हुआ, उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। तो सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की। नोट, क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अलग व्यक्ति थे। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, याद रखिए। आज हमको पहली बार खुद पता चला, मतलब जब हम क्वेश्चन बना रहे थे उसी में पता चला था, इसीलिए मैंने ये आपको इसको इसमें प्रिंट करके लाया हूँ, दिया हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर रास बिहारी बोस थे ये अलग थे, और क्योंकि ये तो 1907 में ही थे, है ना, सॉरी ये रास बिहारी घोष है, कितना ज्यादा कम है, और ये रास बिहारी बोस है। तो याद रखना है, अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे दे तो मार के घोष नहीं चले आना, ठीक है, तो याद इसको लिख लेना, बहुत कॉमन चीज है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में जज किंग्सफोर्ड की हत्या हुई, उसमें कौन थे, याद रखिएगा 2 थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, है ना। अब ये खुदीराम बोस के बारे में पता होगा आप लोग, क्या उसके बारे में फैक्ट आपको पता होगा, कब उम्र में फांसी हुआ था, बताइए आंसर में कमेंट में। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में, ये लिख लेना है डेट को, ठीक है, बम फेंका। देखिए यहाँ पे वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि मैं वो सारे फैक्ट याद कराते ही जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए देखना, 10 मिनट टाइम निकालो यार, 15-20 मिनट, बाकी टाइम उधर दो, चलेगा। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए खुद को गोली मारी थी, याद रखिए, खुद को गोली किसने मारी थी, प्रफुल्ल चाकी। और एक और क्रांतिकारी कौन थे 1930-31 में जिन्हें खुद को गोली मारी थी, बताइए कमेंट में। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। समझ में आ रहा है कुछ, कैसे हम लोग आज़ादी पाए हैं, इसको बर्बाद नहीं करना यार। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किसने की, पहले ये जानना है कि HRA अलग है, HSRA अलग है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान HSRA का क्या फुल फॉर्म है बताना, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, चलिए, HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था, देखिए, और HSRA दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो याद रखिएगा HSRA का स्थापना आई थिंक दिल्ली में हुआ था। आप लोग बताइएगा ये सही है कि नहीं, उसका किसने किया था ये भी बताना है, यही चीज कमेंट, आपका क्विज भी चलाते जा रहे हैं साथ में। HRA का स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। तीनों नाम लिख लेना है, कैसे लिखना है मैंने बताया है। बाद में 1928 में 4 साल बाद, यही तो है दिल्ली में, अभी तो मैंने बताया था, दिल्ली में इसका स्थापना फिरोज शाह कोटला में इसका नाम बदलकर HSRA करे। सुनिए, HRA का स्थापना 1924 में हुआ था, किसने किया था ये क्लियर हो गया, सचिंद्र सान्याल, बिस्मिल चटर्जी। तो पूरा नहीं लिखना है, सचिंद्र सान्याल, बिस्मिल चटर्जी, योगेंद्र चटर्जी लिख देना है। 4 साल के बाद इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कर दिया गया, एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, तो किसने किया था ये बताना है,
ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? 1940 में महात्मा गांधी शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? आइए पहले ये सुनिए, यही से फैक्ट होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किसने किया? महात्मा गांधी ने। और प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे? आइए वो देखते हैं हम लोग। देखते भाई ठीक चल रहा है कि नहीं। हाँ ये ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की, देखिए 1940 में पहले देखिए विनोबा भावे प्रथम थे और द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सबसे पहले तुरंत नोट्स बनाना है, कैसे करना है सुनिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह लिखिए, अब भी लिखिए मेरे साथ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ऐसे याद नहीं होगा यार। कब हुआ? 1940 में। शुरुआत गांधी जी लिख लेना है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता। अब यहां से पहले कौन थे मैंने बताया, लिखिए। दूसरे कौन थे लिखिए। खत्म है कहानी, प्री मेन सब यहीं उड़ेगा आपका, ठीक है। अब शुरू एक और लिख लेना है, शुरुआत कहाँ हुआ? पवनार आश्रम में। देखिए तो कितना क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन नहीं है, ये 5 क्वेश्चन है। पवनार आश्रम में शुरू की गई व्यक्ति आश्रम प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल, तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। फिर से सुनिए, प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तीसरी पूछा गया था, तीसरा भी मैंने इसको डाल दिया ब्रह्मदत्त, ठीक है। प्रथम कौन थे मैं ये नहीं बोलूंगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है यार, पढ़िए बढ़िया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, अब क्या हुआ था आइए सुनते हैं। कब हुआ था? सबको पता है, बिहार पुलिस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब आपसे थोड़ा नीचे और भी आपको भी जाना है, बिहार पुलिस वाले भैया नीचे जाना है आपको भी, क्योंकि आपका सवाल भी स्टैंडर्ड आने लगा है, कंपटीशन आपको भी तगड़ा होने वाला है। 1798 में सबसे पहले स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, निजाम थे। हैदराबाद के निजाम सबसे पहले। अब ये कौन थे? वो कौन थे आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799, तो इसको दोनों को लिखना है ऐसे बना के, 1799 मैसूर और तंजौर। अवध 1801, पेशवा 2 और बेसिन की संधि 2 में ही स्वीकार किए थे। समझ में आ रहा है? यही चीज है, तो याद रखिएगा। तो सहायक संधि प्रणाली को पेशवा ने 2 में शामिल किया, उसी 2 में ही बेसिन की संधि हुई थी। आंग्ल मराठा युद्ध याद है, पहला 1775 से 82। दूसरा कब हुआ था? 1802 तक हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 1817 में हुआ था अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, याद है 1818 में उसका। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह प्रमुख नेता युग सम्मिलित नहीं है? आइए सुमित करते हैं। संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू थे, बिल्कुल थे। मुंडा, बिरसा मुंडा, याद रखिए। उलगुलान किसी के नाम जाना जाता है, लिख लेना है तुरंत अभी। 1899 भाई, ये 30 क्वेश्चन नहीं, 150-200 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं इसमें। ऐसे ही ऐसे भी हम पढ़ते थे, ऐसे आपको पढ़ना है। मुंडा को उलगुलान बोलते थे 1899 में, बिरसा मुंडा। फिर रामपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, लिख लीजिए। कोल विद्रोह बिल्कुल नहीं, कौन थे? कोल विद्रोह 1831 में हुआ तो था, लेकिन उसके नेता तीरथ सिंह थे। कौन थे? सॉरी तीरथ सिंह थे। किसका था यार, याद नहीं आ रहा है, हम बताएंगे। तीरथ सिंह था, संथाल, याद नहीं आ रहा है, लेकिन तीरथ सिंह। आप लोग काम करना है, तुरंत कमेंट में बता देना है। देखिए जो चीज़ मुझे कुछ चीज़ें मिसिंग है, मेरे भी माइंड से स्किप कर गया, तो बता देना है, मैं भी कमेंट देखता हूँ, मुझे भी याद हो जाएगी। तो तीरथ सिंह आप लोग को बता देना है किस विद्रोह के नेता थे, ठीक है। याद नहीं आ रहा है मुझे, तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका प्रैक्टिस मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं किया। कोल विद्रोह कौन थे? तो बुद्धू भगत ये थे। गंगा नारायण ने छोटा नागपुर क्षेत्र में, क्या सुनिए, नेतृत्व बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने छोटा नागपुर क्षेत्र। कहाँ पे हुआ था कोल विद्रोह? लिखना है। कोल विद्रोह देखिए, इसका सीधा पॉइंट्स लिखना शुरू करना है। 1831-32 वैसे ही करते थे। छोटा नागपुर पठार, फिर लिखना है असम, मेघालय और खासी में तीरथ सिंह। हाँ, तीरथ सिंह असम मेघालय में खासी विद्रोह थे। चलिए ये सही है, फिर कमेंट बॉक्स में दे दिए। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तीरथ सिंह, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, अगला वीडियो में 15 क्वेश्चन करा देंगे। वीडियो जरूर देखना है, और अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक और शेयर कर लेना है, ठीक है।
और सबसे बेल आइकॉन कर लेना भैया, आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1854 में वुड डिस्पैच, पता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, याद आ रहा है? लेकिन और एक बात बताओ, शिक्षा को मैग्ना कार्टा, लेकिन शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बनाने का प्रयास कब किया गया था? किसने किया था? मैकाले ने कब किया था बताना है, ठीक है। उसी को 1854 में लागू हुआ था, ठीक है। और 1833 के अधिनियम में ही पहली बार सिविल सर्विस को बोला गया भारतीयों को शामिल करने के लिए, लेकिन वो लोग महान हो योजना लागू कर दिए, लेकिन अंग्रेज वाला नहीं भैया हम नहीं चालू करने देंगे। लेकिन जाके 1854 में अब मैकाले समिति 1833 में, ठीक है, 54 में विधि आयोग, हाँ 1833 के एक्ट में ही विधि, लिखते जाना, विधि आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। 1854 में ही मैकाले ने इसको, मैकाले समिति का शायद स्थापना हुआ था। आगे चलिए हम पढ़ेंगे, बहुत क्लियर करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि जैसे जैसे हम भी पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेरा भी याद होते जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी का नॉलेज है वो धीरे धीरे रिकॉल होते जाएगा, ठीक है। 1854 वुड डिस्पैच, क्या हुआ? इसने प्राथमिक शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम देने की सिफारिश की, यह असत्य है। आइए क्या हुआ वुड डिस्पैच में, देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब क्या क्या हुआ ये मिल जाएगा आपको। देखिए, इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा, बिल्कुल सही है। इसने महिला शिक्षा को शिक्षक प्रशिक्षण बल दिया, बिल्कुल सही है। इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, याद आया? ये बताना है 3 प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1857 या 1861? तो 3 बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बताना है। इसने प्राथमिक शिक्षा को नहीं देकर की शिक्षा को वुड डिस्पैच प्राथमिक और सब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा उच्च स्तर कॉलेज पर अंग्रेजी रखने की सिफारिश की थी। इसने बोला नहीं, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, देसी भाषा, और समझ रहे हैं, सुनिए, वुड डिस्पैच ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या बनाया? मातृभाषा को बनाया, ठीक। लेकिन इसने कहा जब हम हाई स्कूल और कॉलेज में जाएंगे तो वहां बोला भैया आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। सुनिए वुड डिस्पैच में क्या क्या हुआ, लिख लेना है तुरंत अभी, वुड डिस्पैच, कहानी खत्म हो जाएगा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854, 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना, 3%, और अगला पॉइंट क्या देना है? महिलाओं को प्रशिक्षण पे बल। फिर अगला पॉइंट क्या देना है कि प्राथमिक स्तर पर, इसने बोला कि चलिए प्राथमिक स्तर पर तो भाई बच्चा बुजुर्ग को हम मातृभाषा पढ़ा देंगे, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कहानी खत्म है। 14 क्वेश्चन, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? पहले तो क्वेश्चन यही है कि कब हुआ था, किसका? गुप्त क्रांतिकारी संगठन, जिसको बोलते हैं अभिनव भारत। 1-2 क्वेश्चन यहाँ है, किसने किया था? तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, चौथा क्वेश्चन कब हुआ था? यहाँ हो गया, क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन मिल गया। अब आगे आते हैं, तो इसका उत्तर होगा नासिक महाराष्ट्र। 1899 में नासिक में स्थापित मित्र मेला संस्था, याद रखिएगा मित्र मेला संस्था 1899 में। 1904 में बीडी सावरकर ने पुनर्गठित कर दिया, क्या हुआ? अभिनव भारत समाज का रूप दिया, याद रखिए, लिख लेना है। अंतिम क्वेश्चन आज का 30 क्वेश्चन है, अगला वीडियो देखना मत भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए। पीडीएफ से काम नहीं चलता भैया, पीडीएफ से ज्यादा यहाँ पे काम चलने वाला है। शायद इतना डिटेल्स तो कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट नहीं बता पाते कोई, किसी के पास उतना वक्त नहीं है। अब देखिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथन, गो फर्स्ट क्लास विथ रूथलेस, भैया ये सवाल आया हुआ है, क्या करिएगा? कोई नहीं बताता है कोई, याद रखिएगा कहीं नहीं मिलेगा देखने को। ये मेरा अनुभव, मेरा एनसीईआरटी, मेरे नोट्स सभी से ला के छान के आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं। वो क्रीम अथवा 1857 में ब्रिटिश सेना की क्रूरता के लिए कुख्यात कर्नल जेम्स नील का संबंध किस क्षेत्र से था? अब आपसे 4 क्वेश्चन तुरंत तैयार करना है। 1857, उसको क्या लिखना है? गो फर्स्ट क्लास विथ रूथलेस, क्या लिखना है? जेम्स नील। प्रत्येक ऐतिहासिक कथन क्या था? इलाहाबाद और बनारस में। मद्रास फ्यूनियस कर्नल जेम्स नील ने इलाहाबाद बनारस में अत्यधिक क्रूरता से विद्रोही नागरिकों को दमन किया था, बाद में वह लखनऊ में मारा गया। एक और चीज, मारा गया था निकोलस कानपुर, लखनऊ में नील मारा गया, और कोई मारा गया था, और कोई एक मारा गया था हमको लगता है, चलिए बताइए और एक कौन मारा गया था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बताना है आप लोग को, ठीक है। लखनऊ में मारा गया था, एक और जेम्स नील इलाहाबाद और बनारस में, ठीक है।
चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही। 16 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए, 15वां क्वेश्चन छूट गया। तो 15वां क्वेश्चन बता देते हैं। कांग्रेस एवं किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधी प्रस्तावित किया था? भैया क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कराची अधिवेशन। चलिए कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसमें, मूल अधिकार प्रारूप नेहरू ने तैयार किया था, हमारे नेहरू जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को शेयर कर देना यार, कर देना, बहुत मेहनत करते हैं, सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरा जो मकसद है सबसे पहली बात कि पटना में रह रहे हो तो घर जाओ, एकदम घर जाओ। वो उस छोटे से 4x4 खोली में पैसे 5,000 4,000 3,000 बात नहीं करना है। हेल्थ खराब होगा, मेस में खाओगे तो, घर में खाना बनाओगे तो टाइम बर्बाद होगा, कोचिंग जाओगे तो भैया आधा घंटे का पढ़ाई 2 घंटे में मिलेगा। तो मेरा मकसद जो है पहुंचा दो यार, सब तक पहुंचा दो, सबको घर भेजो, तैयारी करवाओ, पैसे बचाओ। ठीक है, क्योंकि हमारे अधिकतर हम लोग ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं यार, इतना तो करिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।